पासपोर्ट वगैरह को जेब में रख कर के नमाज वगैरह पढ़ना, इसका क्या मसला है? अगर नमाजी के जेब में पासपोर्ट रहे तो मजबूरी की बिना पर नमाज हो जाएगी, इआदे की ज़रूरत नहीं, और तस्वीर लगाने का गुनाह पासपोर्ट वाले को नहीं होगा, बल्कि तस्वीर लगाने के लिए कानून बनाने वाले हुकूमत के ज़िम्मेदार अफराद गुनहगार होंगे। यही हुक्म पैसा वगैरह को जेब में रखने का भी है, और यही हुक्म उन सरकारी दस्तावेज़ात, मसलन पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, लाइसेंस वगैरह है, तो इन सब चीज़ों के रखने से नमाज हो जाएगी, इसका गुनाह उसको नहीं होगा। ताहम बेहतर यही है कि इन चीज़ों को अपने घर पर रख कर के फिर आए नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी शख्स की कोई ज़रूरत मजबूरी है और वो ऑफिस वगैरह में या कहीं ऐसी जगह है कि इसको रख ही नहीं सकता है दूसरी जगह, तो फिर जेब से नीचे निकाल करके और रुमाल वगैरह से ढक करके फिर नमाज पढ़े, तो ये बेहतर है। और अगर ये सूरत नहीं है फिर भी अगर वो नमाज पढ़ता है इन चीज़ों को रख करके, तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये बेहतर है कि इन चीज़ों को निकाल देना चाहिए। फतवा शामिया में अम्मा इदा कानत तस्वीर फ़ी यदिही व हुवा युसल्ली ला यकरहु कलाम नववी फ़ी फ़िअल तस्वीर व ला यल्ज़मु मिन हुर्मतुस सलाह। ये फतवा शामी की इबारत है रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 647, बाब मा युफ़सिदुस सलाह व मा यकरहु फ़ीहा, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है। हल्बी कबीरी सफ़ा 360, मकरूहातिस सलाह, सोहेल एकेडमी लाहौर का छपा हुआ नुस्खा। अल-बहरुर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 27, बाब मा युफ़सिदुस सलाह व मा यकरहु फ़ीहा, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा। उसके अंदर नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 254, हरूफ तहज्जी पा, उन्वान है पासपोर्ट।